6 महीने के इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध के बाद, या यूँ कह लीजिए, जो मैं कहता हूँ कि इजराइल की 6 महीने की बर्बरता के बाद, फ़िलिस्तीन पर जो जुल्म ज़्यादती इजराइल ने की, उसके 6 महीने बाद, 6 महीने तक चलने के बाद आखिरकार आपने शब्द सुना और ख़बर पड़ी कि सीज़ फायर का प्रस्ताव पारित हो गया। सीज़ फायर का रेजोल्यूशन पास हो गया यूनाइटेड नेशंस में और अब सीज़ फायर हो जाएगा। लोगों ने खुशियां मनाई हैं। बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये सीज़ फायर का मतलब है कि अब ये युद्ध ख़त्म हो गया है। तो ये आपकी गलत फहमी है। युद्ध तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जबकि जो सीज़ फायर है वो सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के लिए। फ़िलिस्तीन में अभी भी तबाहियां हैं। सीज़ फायर के बाद भी इसराइल ने हमले किए हैं और जहां तक इसराइल की हरकतों से लग रहा है कि इसराइल ने सीज़ फायर को मानने से इनकार सही कर दिया है। आखिरकार तो सीज़ फायर का रेजोल्यूशन पास हुआ था। ये वीडियो मैं उसी लिए बता रहा हूँ आपको, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, समझने के लिए कि वाकई में फ़िलिस्तीन में हो क्या रहा है। क्या जो आपको सीज़ फायर की खबरें दिखाई जा रही हैं वही सही है, या उसके अतिरिक्त भी कुछ है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इजराइल फ़िलिस्तीन लिखा वीडियो पे और रीच गिरी और यूट्यूब ने उसको रोकना शुरू किया, न जाने क्या कीवर्ड है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने, रक्षा परिषद जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसने सीज़ फायर का जो प्रस्ताव था, रमज़ान के महीने के लिए सीज़ फायर हो, युद्ध विराम हो, ऐसे सीज़ फायर का प्रस्ताव पारित किया। 13 कंट्रीज, जो 13 देश हैं, उन्होंने इसमें वोट किया यस, और यूएस ने वीटो ना करते हुए एब्सटेन होने का काम किया कि उसने ना हाँ कहा ना कहा। ऐसे में ये प्रस्ताव पारित हुआ। ये प्रस्ताव पारित होने के बाद दुनिया भर के अंदर खुशियां मनाई गई कि आखिरकार यूनाइटेड नेशन के अंदर रेजोल्यूशन पास हो गया। इसराइल ने फ़ौरन सख्ती से अपने संदेश भेजे यूएस को कि यूएस का जो दौरा नेतन्याहू का है वो रद्द किया जाता है और ऐसे में हमें कोई बात नहीं करनी जब आपने वीटो नहीं किया। उसके बाद इसराइल ने फ़िलिस्तीन में गाज़ा में हमले किए, और हमले में कितने लोगों की जान गई है मैं दिखा देता हूँ। सारा विल्किंसन ने एक वीडियो डाला है। उन्होंने लिखा है कि इजरायली रजीम ने किस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को, जो सीज़ फायर को लेके पास हुआ, उस पर कैसे रिएक्ट किया। आंसर ये है, जवाब ये है कि और ज़्यादा बर्बरता के साथ, और ज़्यादा हमलों के साथ। एक वहाँ पर रिपोर्टर जो है, उन्होंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया था। उनकी प्रॉपर्टी है ये वीडियो, तो मैं नहीं लगा सकता। उसने, मैं सुन रहा था, ये पूरा घर, जो ये तस्वीर है, ये पूरे घरों की जगह है, इसको तबाह किया। इसमें लगभग 20 लोग इमीडिएटली वहीं पर ख़त्म हो गए। 20 गाज़ा के लोगों को मार दिया गया, घरों को तबाह कर दिया गया। ये सब कब हो रहा है? सीज़ फायर के प्रस्ताव पास होने के बाद हो रहा है। तो आप खुद सोचिए कि तबाही और वॉर क्राइम्स में किस स्तर पर है। सुलेमान रहमान देखें, उन्होंने डाला है कि एक ज़ायनिस्ट ने स्टूडेंट्स को वहाँ बोला, एक स्टूडेंट बोल रहा था, मैंने भी सुना इसको, ये स्टूडेंट अंग्रेज़ी में बोल रहा है कि एक ज़ायनिस्ट जो इसराइल का समर्थक है, इजरायली है, वो इसके कॉलेज के अंदर ये बोल रहा था कि सीज़ फायर तभी होगा, अगर सीज़ फायर होना उसका एक ही रास्ता है कि इसराइल को 50 फ़िलिस्तीनी महिलाओं के साथ बलात्कार करने की अनुमति मिले। आप सोचिए जहन कहाँ है, किस स्तर पे है। तो इसीलिए जो रिपोर्ट्स आई हैं कि शिफा हॉस्पिटल में रेप किए फ़िलिस्तीनी प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ, उनके परिवार को सामने बैठा के देखने को मजबूर किया, अगर नहीं देखेंगे तो गोली मार दी जाएगी, ये धमकियां दी गई। यूएस के एक बड़े अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि कर दी, किस तरह से महिलाओं के साथ रेप्स और सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। तो ये सब कुछ था, और यूनाइटेड नेशन के इस प्रस्ताव के बाद भी ये सारे हमले रुके नहीं। ये हमले इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अजबदुल करके उन्होंने डाला है, जो मिनट टू मिनट इसराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष की रिपोर्टिंग है, उसमें ये 16:49 मतलब 4:49 पे ये बयान है इसराइल के मंत्री बेन ग्वीर का कि इसराइल अब राफा में घुसे, सीज़ फायर हो चुका है, प्रस्ताव पारित। उसके बाद इसराइल का मंत्री कह रहा है कि इसराइल को अब चाहिए कि राफा में अब हमला बोल दे और राफा के अंदर घुसे इसराइल। आप खुद सोचिए ये सब कुछ कब हो रहा है। कोई ना कोई तो है जिसका संरक्षण मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन में, और सब जानते हैं कौन है, यूएस नहीं तो और कौन है। और उसके बाद, इस बयान के बाद 15:50, इस बयान से पहले 16:49 से पहले 15:50, इस बयान से 1 घंटा पहले 30 लोग गाज़ा के ऊपर की जाने वाली स्ट्राइक के अंदर ख़त्म हुए, गाज़ा सिटी फैमिली होम में। आप खुद सोचिए कि ये उल्लंघन है, ये स्तर है। हम लोग धीरे धीरे फ़िलिस्तीन को भूल रहे हैं, और एक बड़ा विषय इससे खड़ा हो रहा है कि हम चर्चा से बाहर कर रहे हैं। हमारे लिए ये सामान्य हो गया है। यहाँ तक कि रशिया ने कोशिश करी कि जब यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल पास कर रहा था रेजोल्यूशन,
सीज़ फायर, इमीडिएट सीज़ फायर को लेकर, तो वो सिर्फ रमज़ान के 2 हफ्ते में जो बचे हैं उसके लिए था। तो रशिया का ये प्रेशर था कि इसके पहले परमानेंट लगाइए इस टेक्स्ट में कि ये परमानेंट सीज़ फायर हो, ये युद्ध ख़त्म हो जाए। तो यूएस ने जो सीज़ फायर, इमीडिएट सीज़ फायर रेजोल्यूशन था 2 हफ्ते के लिए, उस पर तो वीटो नहीं किया, एब्सटेन कर गई कि हम ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। तो जिससे कि वो इमीडिएट सीज़ फायर का रेजोल्यूशन तो पास हुआ, जिस पर यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि अगर ये इमीडिएटली लागू नहीं किया गया सीज़ फायर तो ये हम अनफॉरगिवेबल है, फिर इसको कभी हम माफ़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब रशिया ने प्रेशर डाला, पुश किया कि परमानेंट लगा दीजिए इसी सीज़ फायर के रेजोल्यूशन के पहले, तो यूएस ने इमीडिएटली उसको वीटो कर दिया कि नहीं, परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं, परमानेंट सीज़ फायर नहीं हो। आप खुद सोचिए कि कल जहां पर फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से जो डेथ टोल था, मरने वालों की संख्या थी, वो 32,300 थी। सीज़ फायर के बाद यही अपडेटेड है 32,414। ये हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान आया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 32,300 और 32,414, 114 लोगों की मौत का इजाफा है। ये कैसा सीज़ फायर है? आप खुद सोचिए और ख़ुद अपने आप से सवाल पूछिए कि आज हम किस तरह के ज़माने में हैं। कम्बोडियन जो प्रेसिडेंट हैं, ये सामने है, सारा ने इनका ट्वीट किया, एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार है, कि कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्टावो पेट्रो ने ये बयान दिया कि कोलंबिया इमीडिएटली इजराइल से टर्मिनेट कर देगी, ख़त्म कर देगी सारे रिश्ते, अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते जो हैं, अगर इजराइल ने यूनाइटेड नेशन के सीज़ फायर रेजोल्यूशन को नहीं माना। और दूसरे देशों से भी उन्होंने अपील करी कि अगर इजराइल उल्लंघन करता है इन तमाम सीज़ फायर के रेजोल्यूशंस का, तो हम सब को चाहिए कि हम सब इजराइल से अपने रिश्ते ख़त्म कर दें। लेकिन कौन रिश्ते ख़त्म करेगा, कौन नहीं करेगा, ये बड़ा सवाल है। पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने लिखा है, एक वीडियो डाला है कि ओटावा में जो लोग हैं वो भीड़ की भीड़ जो है सड़क पे आई है और उनका कहना है कि परमानेंट सीज़ फायर उनकी मांग है। तो परमानेंट सीज़ फायर नहीं है, इस धोखे में मत रहिएगा कि ये परमानेंट सीज़ फायर है। ये टेम्पररी सीज़ फायर है जिसका उल्लंघन निरंतर इजराइल कर रहा है और बहाने में कहेगा कि हमास ने उल्लंघन किया हुआ है तो हम इसलिए इस पर हमले कर रहे हैं। तो ये सारे हालात हैं जो आज वहाँ के हाल हैं, आपके सामने हैं। लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि असलियत में हालात हैं क्या वहाँ। सीज़ फायर के वाकई में हो गया है, आपको वाकई में खुश होना चाहिए या चिंता में रहना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब कौन देगा कौन नहीं देगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हालात अभी भी भयावह हैं। खाने को खाना नहीं है, भूख मिटाने को दवा इलाज के लिए नहीं है, अभी भी एड जो है वो बाहर ही रुकी हुई है और इजराइल की गिरने का स्तर यह है कि वो एड अभी भी अलाउ नहीं कर रहा है अंदर। तो इसको आगे बढ़ाइए, लोगों को कहिए कि आवाज़ उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत।